आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का दूसरा अध्याय जिसका नाम है पोषण। ठीक है, पोषण, जंतुओं में पोषण। तो उसका हमने 4 पार्ट तो देख लिया था, 5वां वाला पार्ट देखेंगे। तो इसमें हमारा टॉपिक है क्षुद्रांत। ठीक है, क्षुद्रांत को नॉर्मली हम वैसे बड़ी आंत बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। क्षुद्रांत को हम नॉर्मली छोटी आंत बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ऐसे बोलेंगे छोटी आंत और इंग्लिश में इसे बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो क्षुद्रांत होता है, जो छोटी आंत होती है, यह लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। ठीक है, एक नली होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, यानी कि यकृत और अग्नाशय से जो भी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, स्रावित होती हैं, उसको ये अपने अंदर लेती है। और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं और इसके अलावा इसकी भित्ति, इसकी दीवार से भी कुछ रस जो होते हैं वो स्रावित होते रहते हैं, सिक्रीट होते रहते हैं। ठीक है, यह यकृत जो होता है गहरे लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी दाहिनी ओर अवस्थित होती है। ठीक है, जो यकृत होती है वो गहरे लाल और भूरे रंग की ग्रंथि होती है, यानी कि लगभग कत्थई कलर की होती है। और उदर यानी कि हमारे पेट के भाग के ऊपर दाहिनी यानी कि दक्षिण ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्तरस जो है स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है। एक थैली में जो संग्रहित होता है उसे हम पित्ताशय कहते हैं और पित्ताशय को अंग्रेजी में हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा यानी कि घी। ठीक है, पित्तरस जो होता है वसा के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि बहुत मदद करता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय कुछ इस प्रकार मक्के के समान संरचना होती है। ठीक है, और अग्नाशय जो है हल्के पीले रंग की होती है और उसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला कलर होता है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। अग्नाशय कहाँ क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पे जो है क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, यानी कि जो अभी पूर्ण रूप से नहीं पचा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पचा है, तो वो भोजन कहाँ पहुंचता है, क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहाँ आर्द्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। जहाँ पे आर्द्र जो होता है वो रस जो कि क्या करता है, पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है और कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, अपने छोटे फॉर्म में टूट जाते हैं। ठीक है, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई थी। एक दुर्घटना के द्वारा अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई थी सन 1822 ईस्वी में। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष यानी उसका छाती क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया और उसके अमाशय में एक छिद्र हो गया। देखिए जहाँ इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि अमाशय में क्या हुआ, एक छिद्र हो गया है। ठीक है, उसे विलियम ब्यूमार्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह अमाशय के छिद्र को भली भांति बंद न कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमार्ट को छिद्र से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। जिसको चोट लगी थी, ठीक है, जिसको चोट लगी थी वह मतलब उसका जो डॉक्टर था, उस डॉक्टर का नाम था ब्यूमार्ट। उसने छिद्र में से अमाशय के अंदर झांका और उसने देखा कि ब्यूमार्ट ने देखा अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। ठीक है, ब्यूमार्ट ने देखा कि अमाशय क्या कर रहा था, भोजन का मंथन कर रहा था। जैसे कि घर में होता है दही से मथनी से उसे मथ देते हैं, तो वैसे अमाशय भोजन को क्या कर रहा था, मथ रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था और इसकी जो वाल थी उसमें से क्या हो रहा था, कुछ रस सिक्रीट हो रहे थे जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। और उसने क्या देखा, उसने यह भी देखा कि अमाशय से जो दीवार क्षुद्रांत की लगी है वह तब खुलती है जब पूरी तरह से अमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है। ये देखिए चित्र है
एलेक्सिस सेंट मार्टिन का जो गोली से लगा घाव है उसके अमाशय में छिद्र है, जहाँ से ब्यूमांट ने अमाशय के अंदर की सारी प्रक्रियाएं देखी थी वो है। ठीक है, देखेंगे प्राणियों में पोषण। क्षुद्रांत्र में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इन संरचनाओं को दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है और दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में क्या कर देता है? पहुंचा देता है। यह रुधिर वाहिकाओं में जाता है और अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तथा इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा बड़ी आंत क्या होती है। बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत। तो बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जल एवं कुछ लवण का जो है अवशोषण करना होता है और बचा हुआ अपचित पदार्थ मल में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर, ठीक है, समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। और घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है हम देखेंगे। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वह खा न रहे हों, यानी कि वो भोजन को पचाते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन अमाशय कहलाता है। ठीक है, रूमेनेंट में अमाशय में 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु को छोटी छोटी पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाना रहता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। देखिए, रूमेन यहाँ है जहाँ पे वो संचित हो जाता है भोज्य पदार्थ जो जल्दी जल्दी खा करके गाय भैंस अपने अंदर संचित करते हैं। ठीक है, दस्त। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर के जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। शरीर के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडे किए हुए जल में एक चुटकी नमक या चीनी घोल के पिलाना चाहिए, जिससे जीवन रक्षक घोल या ORS कहते हैं। अगर नहीं पिला पा रहे हो तो ORS जो है छोटे छोटे पैकेट में बाज़ार में भी उपलब्ध होता है। ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।